नमस्कार, मैं हूं मनीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं प्रतिदिन वार्ता। आज हम इंग्लिश मीडियम के स्कूलों की धांधली की बात करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के द्वारा अभिभावकों की आज़ादी पे अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा शिक्षा को ग्रहण करने के लिए शिक्षा के मंदिर में जाया जाता है, लेकिन आज के समय में कुछ अमीर वर्ग के लोग इस शिक्षा को शिक्षा की तरह नहीं, एक व्यवसाय की तरह देख रहे हैं। जहां देश के राजा एक तरफ वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन वोटर की बात कर रहे हैं, क्या वहीं देश के अंदर वन नेशन वन एजुकेशन लागू नहीं किया जा सकता है? क्या सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की बुक लागू नहीं की जा सकती है? इन सारे सवालों के जवाबों के लिए हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के शिक्षक नेता विजय सिंह से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल के पीछे कितनी सत्यता है और उसके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज हम शिक्षा के एक दूसरे पहलू, एक दूसरे पार्ट, जिसको करप्शन कहा जाता है या काला चेहरा, उस विषय पे बात करेंगे। इंग्लिश मीडियम में हर वर्ष किताबों को बदला जा रहा है, ये कंपल्सरी है। दूसरी जो बात है वो है कि यूनिफॉर्म और शूज स्कूल से ही लेना अनिवार्य है। इस विषय पे आपकी क्या राय है और क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं आपके दूसरे सवाल के बारे में ही चर्चा करूं कि विद्यालय में जो गणवेश जो विद्यालयी ड्रेस बनाया गया, उसका उद्देश्य ये होता है कि हमारे विद्यालय में हर परिवेश के बच्चे आते हैं। कुछ धनी समुदाय से बच्चे आते हैं, कुछ गरीब समुदाय से, कुछ मध्यम समुदाय से। तो ड्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत अच्छा है कि सारे बच्चे एक ड्रेस में विद्यालय आएंगे तो उनमें समानता का भाव आएगा। तो क्या ये ड्रेस हम बाहर से नहीं ले सकते हैं? हाँ, इस विषय पे मैं वही बोल रहा था कि इसमें ड्रेस जो है वो विद्यालय के द्वारा दिया जाना ये न्याय संगत नहीं है। ये व्यवसाय, ये शिक्षा का व्यवसायीकरण हो जाएगा। ड्रेस बच्चों में समानता लाने के लिए किया जाता है ड्रेस का व्यवस्था। तो अभिभावकों को इस तरह का छूट मिलना चाहिए कि ड्रेस जहाँ से इच्छा हो अपना बनवाएं जी। इसका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, इसका बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। ये एक तरह से आर्थिक शोषण जो अध्यापकों के अभिभावकों के ऊपर होता है विद्यालयों के द्वारा, ये नहीं होना चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूँ। हर साल किताबें बदली जा रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये बेहद अफसोसजनक है, ये बेहद अफसोसजनक है और ये शिक्षा व्यवस्था के लिए एक अभिशाप के समान है। मैं बड़े कड़े शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा हूं। देखिए, किताब तो इसमें सरकार को भी नीति बनानी चाहिए कि पूरे देश में एक पाठ्यक्रम हो, एक प्रकाशन की किताबें हो। सरकार जैसे एनसीईआरटी की किताबें हैं जो कि कम लागत में आती हैं और बहुत अच्छी किताबें होती हैं। मानक के हिसाब से, उसमें बच्चों के रुचि के हिसाब से, बच्चों के स्तर के हिसाब से और बच्चों के पाठ्यचर्या के हिसाब से नेशनल एनसीएफ 2005 जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अवधारणाओं पे ये एनसीईआरटी की पुस्तकें बनाई जाती हैं और देश के विद्वान और योग्य लोगों के द्वारा तैयार की जाती है। तो मैं तो चाहूँगा कि सरकार को इस तरह की नीति बनानी चाहिए कि पूरे देश के सभी शिक्षण संस्थानों में एक पाठ्यक्रम की व्यवस्था लागू की जाए जिसमें बच्चों में समानता भी हो और एक स्तर से वो कंपटीशन के लिए या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकें। सर, क्या आपको नहीं लगता है आज के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वन नेशन वन राशन, वन नेशन वन वोटर, वन नेशन वन आधार, तो क्या शिक्षा विभाग में एनसीईआरटी के माध्यम से वन नेशन वन बुक या वन नेशन वन एजुकेशन इस तरह का नियम लागू किया जा सके? बिल्कुल बिल्कुल। और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनको ही लागू कर दिया जाए कि हर विद्यालय में एनसीईआरटी की किताबें चलें। ना, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। इस पे क्या शिक्षा विभाग को कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए, कुछ कड़ा निर्णय लेना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। वो देखिए, ये जिम्मेदारी जो है सरकार की है। शिक्षा हमारे समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार प्राप्त होते हैं। ये दोनों का विषय है। तो इसमें केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, दोनों लोगों को पहल करना चाहिए। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग के लिए जेनेरिक दवाइयों का प्रचलन बढ़ाया है और हर जगह
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलवाए हैं जी ताकि गरीब लोग भी दवाई तक पहुंच हो सके। उसी तरह से सरकारों से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि गरीब लोगों की पढ़ाई तक भी पहुंच हो सके, सब लोग समान भाव से शिक्षा ग्रहण कर सके, सब में समानता का भाव हो और सबको एक समान संसाधन और अवसर मिल सके, जिससे वो देश के निर्माण में भागीदार बन सके। तो मैं जरूर चाहूंगा कि एनसीईआरटी की किताब एक मानक किताब हो जो सबके लिए लागू हो और सभी वर्ग उसका लाभ उठा सके। देश और दुनिया की ताजा खबर देखने के लिए बने रहिए प्रतिदिन वार्ता के साथ। हम आपके पास हर अपडेट, हर न्यूज सही तथ्य के साथ लाके खड़ी करेंगे। नमस्कार।